पाकिस्तान यूक्रेन के एक्सपीरियंस से अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ ड्रोन्स खरीद रहा है या फिर मॉडर्न वॉरफेयर का नया डॉक्ट्रिन भी सीख रहा है। भारत के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है। ड्रोन का मास प्रोडक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है कराची के अंदर बहुत बड़ा एक यूनिट भी आ चुका है। जो यूक्रेन की जो जैसे इंजन्स होते हैं, क्या उसके पिस्टन्स क्या है, उसका क्या सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना है, ये सब उनको जो है यूक्रेन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। समझ लीजिए ये जो फैसिलिटी अगर आ जाता है और ये जो स्वॉर्म ऑपरेशंस हमारे बॉर्डर पे चालू हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। पाकिस्तान वो एक्सपर्टाइज चाहता है, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी कहीं स्टोर होती है, वो उसको डायरेक्ट अटैक करेगा ताकि हम ब्रह्मोस यूज ही नहीं कर पाए। एक तरह से हमारे ऊपर वो कंटिन्यूसली सर्वेलेंस रखेगा और जब उसको लगेगा हमारा वीक पॉइंट है तब जाके वो करेगा। हमारे हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनको भी टारगेट कर सकता है। अंबर जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यूक्रेन की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये अब पाकिस्तान एक्सेस कर रहा है। अब पाकिस्तान भारत को एक तरह से वॉर के लिए चुनौती दे रहा है। ड्रोन जो है नेक्स्ट वॉर के अंदर इंटेंसिवली यूज होंगे, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है। ऊपर से भारत को नीचे लाने के लिए अमेरिका जो है फॉरवर्ड सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश को। भारत को जो आज दुश्मन है, मैं उसमें आप एक और एक देश ऐड कर देता हूँ, वो यूक्रेन है। ज़ेलेंस्की जो है वो भारत के अगेंस्ट ही रहते हैं, वो पाकिस्तान का सपोर्ट ही करते हैं। जैसे हमास ने इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम को ओवरवेलम किया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने वही ट्राई किया था। चाइना ने तो ऐसे ड्रोन्स बना लिए जो मच्छर के साइज के हैं। दोस्तों, 21st सेंचुरी की जंग सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट से नहीं जीती जा रही है। आज का असली गेम चेंजर है ड्रोन्स। और अगर पाकिस्तान को यूक्रेन के बैटलफील्ड से ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन एक्सपीरियंस मिल रहा है तो साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी डायनेमिक्स पर इसका कितना बड़ा और कितना गहरा असर हो सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर ने दुनिया को ये दिखाया कि रिलेटिवली लो कॉस्ट एफपीवी ड्रोन्स और जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं और साथ ही जो ड्रोन सॉन्ग्स है बैटलफील्ड का पूरा जो इक्वेशंस है वो बदल कर सकते हैं। अब एक एनालिसिस में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान यूक्रेन के एक्सपीरियंस से अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की जो सिक्योरिटी कैलकुलेशंस है उस पर असर पड़ सकता है। अब ये एनालिसिस जो है इसके कुछ ऑपरेशनल क्लेम्स की जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ ड्रोन्स खरीद रहा है या फिर मॉडर्न वॉरफेयर का नया डॉक्ट्रिन भी सीख रहा है। और अगर बैटलफील्ड एक्सपीरियंस ट्रांसफर होता है तो भारत की जो काउंटर ड्रोन स्ट्रेटजी है वो कितनी तैयार है, कितनी मजबूत है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या पूरे साउथ एशिया की, तो उसमें ड्रोन वॉरफेयर पर पहले ही जो हमने चर्चा है वो तेज होते हुए देखी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अनमैन्ड सिस्टम, एआई एनेबल्ड टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक्सेलरेट करता है तो क्या ये रीजन में एक नई टेक्नोलॉजी रेस की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अगला संघर्ष जो है वो मिसाइल से कम और ड्रोन से ज्यादा होगा। क्या फ्यूचर की जो जंग है उसमें जो करोड़ों की जो फाइटर्स हैं उससे ज्यादा लाखों की जो ड्रोन्स है वो खतरनाक साबित होने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से एक चर्चा लेकर हाजिर हूं और डिबेट आज की जो है इसमें हम डिकोड करेंगे कि पाकिस्तान के ड्रोन एम्बिशंस और यूक्रेन कनेक्शन और भारत के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है। उमेश जी, पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो अब पाकिस्तान, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन से सिर्फ टेक्नोलॉजी ले रहा है या फिर बैटलफील्ड टैक्टिक्स जो है वो भी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, पूरा जो एक्सपीरियंस है वो उसको ट्रांसफर हो रहा है। देखिए अंबर जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है 4 साल से चल रहा है और 4 साल के अंदर यूक्रेन जो है विश्व के अंदर सबसे बड़ा ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर बन चुका है। आज ऐसी हालत है कि वो डेनमार्क, एस्टोनिया, नीदरलैंड, लातविया, लिथुआनिया और अभी जो इजराइल और ईरान जो वॉर हुआ है
उसके अंदर भी कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई ने अपना एक्सपर्टाइज मांगा है यूक्रेन से कि कैसे इरानियन ड्रोन्स को वो काउंटर करें, क्योंकि रशिया के पास शाही ड्रोन्स थे जो ईरान ने उनको सप्लाई किए थे। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन्स मांगे थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास जो ड्रोन थे, चाइनीज, टर्किश और उनका जो होम ग्रोन ड्रोन्स थे, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो यूक्रेन से मांग रहा है बैटलफील्ड एक्सपीरियंस। वो मांग रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेसिस्टेंस कैसे किया, क्योंकि ड्रोन की जो टेक्निक्स होती है उसको जाम किया जाता है, जो उनके कनेक्शन को उसको कैसे इवेड किया जाए, ड्रोन स्वार्म्स कैसे यूज किया जाए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस कैसे यूज किया जाए, फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन्स वो कैसे किया जाए, ड्रोन का मास प्रोडक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है कराची के अंदर बहुत बड़ा एक यूनिट भी आ चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है अंबर जी, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हमें मालूम पड़ गया है कि ड्रोन जो है बहुत ही इफेक्टिवली यूज हुआ है। इनफैक्ट ड्रोन्स ने रशिया के डीप अंदर जाके वहां पर उन्होंने उनकी रिफाइनरी, उनकी जो मिलिट्री बेसेस है, यहां तक कि उनके एयरफोर्स के प्लेन थे वो भी उड़ा दिए। अब पाकिस्तान ये भी जो है ये एक्सपर्टाइज भी मांग रहा है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्वॉर्म ऑपरेशंस है और जितना बड़ा ये प्रोडक्शन है। देखिए, यूक्रेन हर साल कम से कम 5 से 6 मिलियन ड्रोन्स बनाता है, मतलब एवरी ईयर 50 लाख टू 60 लाख ड्रोन्स बनाता है। और इसके पास वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट ऑपरेशनल नॉलेज है। कामिकाजी ड्रोन्स जो ये बताते हैं कि जो इसको बोलते हैं फिदाइन ड्रोन्स। फिर एक और एक चीज है कि जो लंबे दूरी के जो ड्रोन्स होते हैं उसके ऊपर सर्वेलेंस करना और सर्वेलेंस करके टारगेट को एक्वायर करके उसको खत्म करना। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो यूक्रेन की जो जैसे इंजन्स होते हैं, क्या उसके पिस्टन्स क्या है, उसका क्या सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना है, ये सब उनको जो है यूक्रेन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट यूक्रेन तो पाकिस्तान को काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वो भी जो ड्रोन्स है उसको उन्होंने इंटरग्रेट कर दिया है अपने आर्टिलरी ऑपरेशंस के साथ, वो भी एक तरह से समझा रहा है। अमर जी, इसका आप समझ लीजिए, ये जो फैसिलिटी अगर आ जाता है और ये जो स्वॉर्म ऑपरेशंस हमारे बॉर्डर पे चालू हो जाता है और पाकिस्तान के पास अगर ये फैसिलिटी आ जाती है कि वो हम पर सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन करके टारगेट कर सके, तो हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडर्न टेक्टिक, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर आप ये नहीं देखोगे कि सोल्जर्स जाएंगे, अभी जाएंगे ड्रोन्स, अभी जाएंगे ह्यूमनाइड्स, अभी जाएंगे मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन कुत्ते जाएंगे, ड्रोन डॉग्स जाएंगे, ये सब पूरा काम करेंगे। इसमें जो है महारत जो यूक्रेन के पास सबसे बड़ी इसके अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास रिच ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। देखिए, उन्होंने रशिया को बहुत बड़ा डैमेजेस भी दिया है। इसके लिए पाकिस्तान वो एक्सपर्टाइज चाहता है और पाकिस्तान जो है भारत के अंदर जो हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनके ऊपर प्रेसिशन टारगेट करना चाहता है। और भारत का जो ड्रोन, जैसे आप समझ लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल हमारी कहीं स्टोर होती है, वो उसको डायरेक्ट अटैक करेगा ताकि हम ब्रह्मोस यूज ही नहीं कर पाए। एक तरह से हमारे ऊपर वो कंटिन्यूसली सर्वेलेंस रखेगा और जब उसको लगेगा हमारा वीक पॉइंट है तब जाके वो करेगा। भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो लेजर वेपन्स है उसकी भी क्षमता बढ़ा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ड्रोन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक आकाश में रह सकते हैं, वो जाके हमारे जो ट्रूप के मूवमेंट्स कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे टारगेट्स को भी आइडेंटिफाई करके और जहां पर जो हमारे हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनको भी टारगेट कर सकता है। अंबर जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए सरकार और आर्मी टोटली काम भी कर रही है। भारत सरकार भी अपना जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर अपग्रेड करती जा रही है। अंबर जी, मेरा ये मानना है कि ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर जो हो रही है उसमें आप ये देख लीजिए कि भारत को एक तरह से रशिया से भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और रशिया जो है भारत को, उसने रशिया ने ही भारत को ये इंटेलिजेंस दिया है।
अभी देखिए रशिया और तालिबान के बीच में एक तरह से अग्रीमेंट हो चुका है और रशिया और इंडिया के बीच में भी अग्रीमेंट हो चुका है। तो लाजमी है कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में भी एक तरह से डिफेंस टाई अप पॉसिबल है। देखिए यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को 155 शेल्स, आर्टिलरी और एम्यूनिशंस भेजे थे। ये ब्रिटिश प्लेन्स जो है वो पाकिस्तान से पिकअप करके उन्होंने यूक्रेन में सप्लाई किए थे। आईएमएफ ने उनको एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 1.1 बिलियन डॉलर्स का ग्रांट भी दिया था। उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पैसे दिए थे। तो ये एक बताता है कि जो वेस्टर्न जो है उनका पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है। अब यूक्रेन की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये अब पाकिस्तान एक्सेस कर रहा है। एक तरह से भारत के अंदर जो कश्मीर का एरिया है वहां पर ऑलरेडी आपको मालूम है कि कैसे आसिफ मुनीर, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सब ने भारत को थ्रेटन कर दिया है। अब पाकिस्तान भारत को एक तरह से वॉर के लिए चुनौती दे रहा है और लश्कर ने भी आज बोल दिया है कि भारत के ऊपर कुछ दिनों के मतलब महीनों के अंदर कुछ मेजर अटैक कर सकते हैं या एक मेजर वॉर चालू हो सकता है। इन मोर लाइकलीहुड आप ये देखेंगे कि ड्रोन जो है नेक्स्ट वॉर के अंदर इंटेंसिवली यूज होंगे। लेकिन उमेश जी, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि जो भविष्य है वो ये नजर आता है कि जो ड्रोन कन्वेंशनल वॉर है, वॉरफेयर, वही फ्यूचर होने वाला है। जो महंगे जेट्स और ये सारी चीजें, और हमें अब समझ में आ रहा है कि भारत उस दिशा में काम भी कर किया है भारत ने काफी। देखिए भारत जो है एक तरह से देखिए हमारा डिफेंस बजट भी लिमिटेड है। हमें आज मल्टी फ्रंट वॉर पे काम करना पड़ रहा है। हमको पाकिस्तान बॉर्डर भी देखना पड़ता है, चाइनीज बॉर्डर भी देखना पड़ता है, बांग्लादेश की बॉर्डर भी देखना पड़ता है। तीन वे से हमारी जो फोर्सेस है डिप्लॉय हो चुकी है। तीनों जगह पे हमें एक मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स चाहिए। तीनों जगह पर आपको मालूम है कि हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है। ऊपर से भारत को नीचे लाने के लिए अमेरिका जो है कॉवर्ड सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश को। तो ये एक तरह से भारत के ऊपर मल्टी फ्रंट वॉर चालू हो चुका है। और भारत को जो आज दुश्मन है, मैं उसमें आप एक देश ऐड कर देता हूँ, वो यूक्रेन है। क्योंकि अभी तक मैंने बोला था कि यूएसए, चाइना, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे दुश्मन हैं। पर आज के दिन आप इसके अंदर यूक्रेन को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो भारत के अगेंस्ट ही रहते हैं, वो पाकिस्तान का सपोर्ट ही करते हैं। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने पाकिस्तान को जो उनके टैंक्स है उसके लिए इंजन भी दिए हैं। तो एक तरह से बहुत पुराना एक संबंध है यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में। उनके बीच में वेपन सिस्टम्स का जो आदान प्रदान है वो होता रहता है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत को चुस्ती और मुस्तैदी के साथ अपने बॉर्डर को गार्ड करना पड़ेगा। और देखिए एक चीज है, जैसे हमास ने इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम को ओवरवेलम किया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने वही ट्राई किया था। अब अगली बार जो है पाकिस्तान यही जो है ड्रोन जो स्वार्म्स है भेज के हमारे डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेलमिंग करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और लेटेस्ट एग्जांपल ईरान हमारे सामने है। ईरान ने किस तरह से सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके किस तरह से अपना पूरा एक जो वॉरफेयर का पूरा मॉडल है वो दुनिया के सामने पेश किया है। लेकिन एक बात अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ से, जिस तरह से यूक्रेन और पाकिस्तान को लेकर ये डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि एक तो ये कि यूक्रेन वॉर से दुनिया ने क्या मिलिट्री लेसन सीखे, और साथ ही अब क्या आगे जो बैटलफील्ड इनोवेशन है अब अलायंसेस के थ्रू एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। देखिए सबसे पहले तो यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर समझ में आ गया लोगों को कि आपके पास ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम्स होने की जरूरत है। आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स की बहुत एक इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन कैपेसिटी की जरूरत है। अगर वॉर बहुत दिनों तक चल पड़ा तो आप विदेशियों से ड्रोन नहीं मंगा पाओगे। आपके पास देश के अंदर वो इंडस्ट्रियल जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस है वो तैयार करने की जरूरत है। सेकेंड, आप ये देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स ड्रोन जो है उनके अंदर भी कौन से ड्रोन्स को कैसे इवेड कर सकते हैं जैमिंग को,
उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब आप समझ लीजिए 72-96 120 घंटे के लिए कंटिन्यूसली ड्रोन जो है वो आकाश में उड़कर हाई वैल्यू टारगेट्स को एक तरह से मॉनिटर कर पाएगा। जब अगर लगेगा कि कुछ शिफ्ट होता है, मतलब आप समझ लीजिए शिफ्ट होने के टाइम पे 5 या 10 मिनट का रिसेस मिलता है, उस समय जाके वो जो कामिकाजी ड्रोन्स है उधर जाके अटैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सतर्कता जो है 1 मिलीसेकेंड से भी कम होनी चाहिए। अब लोगों को समझ में आ गया कि वी आर इन कांस्टेंट हाइटेंड स्टेट ऑफ वॉर। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।